फाइनली मैं अपनी मम्मी और अपने बेटे को लेकर बाइक पे चाइना बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिशकत गोजाल हुंजा। आज मैं अपनी अम्मी और अपने बेटे को लेके जा रहा हूँ चाइना बॉर्डर सोस्ट की तरफ। तो वो लोग इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं। मैंने भी काफ़ी गर्म कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि जब मैं पिछले साल गया था जुलाई में तो वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जा रहा था। तो उसी पोजीशन से मैंने अपनी तैयारी कर ली है। अब निकलेंगे थोड़ी देर बाद। अब हम बिल्कुल रेडी हो गए और मेरी अम्मी भी रेडी हो गई हैं पंजाब जाने के लिए। और जोहान बाइक पे वहाँ रेडी होके बैठा हुआ है। और ये मेरे कज़न और जोहान खान की कज़न है जो नहीं जा रहे। जोहान चलें। अब हम यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। जोहान खान रेडी हैं। ये सामने पासुकॉन्स हैं और इंशाल्लाह सोस्ट में जाके हम लोग नाश्ता करेंगे। तो फिर अब आपसे सोस्ट में ही मिलेंगे। वेलकम टू पासुकॉन्स। आपने पासुकॉन्स के जितने भी ड्रोन शॉट देखे होंगे वो इसी रोड पर है सारे ड्रोन शॉट। ये सामने लिखा हुआ है वेलकम टू पासुकॉन्स और यहाँ पर हम खड़े होकर तस्वीरें खींच हैं। हम लोग सोस्ट पहुँच गए हैं और अब हम यहाँ पे करेंगे नाश्ता। जोहान को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। जोहान जो है वो पागल हो रहे हैं भूख से। इंशाल्लाह भी जोहान अभी खाना आ जाएगा, ठीक है जानू। और मेरी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो अब हम यहाँ पर नाश्ता करेंगे। हम लोगों को इतनी भूख लग रही थी कि नाश्ता आया और हमने वीडियो नहीं बनाई। अभी ख्याल आया तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। यहाँ के पराठे मैं पता नहीं कैसे अज्यूम कर रहा था लेकिन इंतहाई मज़ेदार हैं। यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश पराठे हैं और सॉस के मुकाबले में अगर रेट देखा जाए तो रेट भी सही है। 100 रुपये का एक पराठा है और ये जो ऑमलेट है ये 150 रुपये का है। और एक हाफ़ फ्राई जोहान के लिए मंगवाया था वो 100 रुपीज़ का था। चाय भी जो है अच्छी है। मतलब हम 3 लोगों का नाश्ता सॉस जैसी जगह में 1200 रुपये के अराउंड हुआ है, विच इज़ क्वाइट गुड। तो अब हम नाश्ता मज़ीद आगे का एंजॉय करते हैं और फिर इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और ये होटल ब्लू मून था। काफ़ी अच्छा टेस्टी नाश्ता था और हमने सोचा था कि हम जो है तकरीबन आधा घंटा यहाँ रुकेंगे लेकिन तकरीबन 1 घंटा हो गया है यहाँ पे। जोहान ने अपने सोने की फुल तैयारी कर ली है। हम भी तैयार हो गए हैं, अम्मी भी रेडी हो गई हैं। अब हम यहाँ सॉस्ट बाज़ार से चलेंगे क्योंकि अब हमने पानी वगैरह भी और जूस वगैरह भी ले लिया है क्योंकि आगे अब हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब हम आपको डायरेक्ट मिलेंगे एंट्री पॉइंट पे। यहाँ पहली चेक पोस्ट आई थी जिन्होंने हमें स्लिप बना कर दी है और वो स्लिप हमें अगली चेक पोस्ट पे देनी है और पेमेंट भी वहाँ करनी है। यहाँ पर लोकल के लिए एंट्री 100 रुपीज़ है और जो अदर पाकिस्तानी है उनके लिए 500 रुपीज़ है। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और आगे की जो चेक पोस्ट आएगी वहाँ पे करेंगे। और जोहान साहब सो गए हैं। आखिरकार ये दूसरी चेक पोस्ट भी आ गई है। यहाँ से खंजराब टॉप सिर्फ 52 किलोमीटर दूर रह गया है। आई थिंक मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। और यहाँ पर इसका पूरा इको टूरिज़म जो सिस्टम है, इको सिस्टम, यहाँ पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है ये सारा यहाँ लिखा हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ स्नो लिपर्ड। जब हम नलतर जाएंगे तो वहाँ पर हम स्नो लिपर्ड भी इंशाल्लाह देखेंगे। जोहान जो है वो सो के उठ गए हैं और अपनी लीची इंजॉय कर रहे हैं। और मैंने जो है वो टिकट वगैरह जो थी एंट्री वगैरह उसकी पेमेंट कर दी है। यहाँ और भी गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे। इस वक्त 1:10 हो रहे हैं और इंशाल्लाह हम 2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। बाबू से टॉप की चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। सॉरी पंजाब टॉप की चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और यहाँ से तकरीबन मुझे आधा घंटा लगेगा टॉप पे पहुँचने में। मैंने जोहान को पीछे कर दिया है और ये एक ख़राब पैच आया है। हल्की फुल्की धूप की वजह से सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही लेकिन यहाँ सामने पूरे बर्फ़ के पहाड़ हैं। शुक्र है कि धूप है, बादल नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सामने देख के इस पहाड़ के पीछे कि शायद चाइना बॉर्डर पे स्नोफॉल हो रही होगी। यहाँ का टेम्परेचर इतना गिरा हुआ है इसका अंदाज़ा बाहर से लगाएं। ये जो नाला भरा है ना ये पूरा बर्फ़ बन गया है। ये पूरा बर्फ़ बन गया है। तो यहाँ पर तेज़ हवा चल रही है
जो नाला है ये पूरा बर्फ बन गया है नीचे तक। टेम्परेचर नहीं आ रहा है बहुत। जहान ये याक है। हाँ ये नील गाय है अम्मी, याक कहते हैं हमें नील गाय को। दूर से मुझे नज़र आया तो मैं डर गया शायद कोई रीछ वगैरह है, लेकिन ये नील गाय है। हाँ देखना इनके जिस्मों में जो बाल हैं उनको सर्दी से बचाते हैं। ये याक का एक पूरा झुंड है। ओ याक का बच्चे देखो कितना प्यारा है, जान देखो कितना प्यारा है। जान देखिए याक का बच्चा कितना प्यारा है, छोटा सा। हाय क्यूटी। ये शर्मान है। मुझे वो ब्लैक कलर कितना प्यारा लगा। हाँ छोटा सा ब्लैक। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं साउथ चाइना बॉर्डर। तो मुझे दूर से नज़र आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं। चाइना की तरफ पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ रही है और यहाँ पर भी सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। लोग बर्फ़ में खेल रहे हैं, मुझे दूर से नज़र आ गया। फाइनली मैं अपनी मम्मी और अपने बेटे को लेकर बाइक पे चाइना बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ और मुझे सामने नज़र आ रहा है चाइना बॉर्डर। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी मम्मी को पूरा दिखाऊँ, उसका एक पाकिस्तान ये चाइना बॉर्डर। बहुत सारे लोग करते होंगे बाइकों पे, गाड़ियों में, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, लेकिन मैं यहाँ अपने बेटे और अपनी मम्मी को लेके आया हूँ। मेरा बेटा तो इस वक्त सर्दी से काम रहा है, यहाँ तो फुल ट्रैक है और सामने है चाइना बॉर्डर। वेलकम टू पाक चाइना बॉर्डर। जोहान को ठंड लग रही है। अम्मी कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, थोड़ी सी तस्वीर लेते हैं फिर बाहर जाके तस्वीरें लेंगे। यहाँ पर तस्वीरें तो ले ली हमने, लेकिन जोहान को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो मैं इसको ले आया हूँ यहाँ पे। अब हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, बस सिर्फ 2 से 5 मिनट रुकेंगे, बस उसके बाद चले जाएंगे। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ आया था तो बहुत डिसअपॉइंट हो गया था क्योंकि हमें इस लाइन से आगे आने नहीं दिया था, शायद कोई डेलीगेशन वगैरह आ रहे थे इस वजह से। बट मैं अभी बॉर्डर के बहुत करीब आया हूँ और कुछ वीडियोस भी बनाई हैं।